पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ, इसके बाद जम्मू में इंटरनेशनल बॉर्डर के पास वाले इलाकों में स्कूली बच्चों को शेलिंग से बचने के तरीके सिखाए जा रहे हैं। अरनिया के आखिरी गांव त्रेवा पहुंचे एबीपी न्यूज संवाददाता अजय बाचलू की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। बाईस अप्रैल को लगातार जिस तरह से पहलगाम हमला हुआ है, उसके बाद हम इस समय जम्मू के एक स्कूल में है, जम्मू के बॉर्डर के एक स्कूल में, और यहाँ पर स्कूली बच्चों को किस तरह से शिक्षा दी जा रही है कि अगर पाकिस्तान किसी हिमाकत पर उतर आता है और बॉर्डर के इलाकों में अचानक से फायरिंग शुरू हो जाती है तो बच्चों ने किस तरह से छिपना है और बच्चों ने अपना बचाव किस तरह से करना है, ये आप यहाँ तस्वीरों में देख रहे हैं। ये दरअसल एक मॉक ड्रिल है उस समय की जब अगर पाकिस्तान हिमाकत पर उतर आता है, क्योंकि जम्मू में पाकिस्तान से सटे हुए बॉर्डर के इलाकों में इस समय स्कूल खुले हुए हैं, और अगर दिन के समय स्कूल जिस समय चल रहे हों उस समय अगर इस तरह की हिमाकत और शेलिंग पर पाकिस्तान उतर आता है और शेलिंग करता है, और ये वो इलाके हैं जो शेलिंग से अछूते नहीं हैं, उस समय बच्चों को कैसे बचना है, इस तरह की तैयारी जो है वो यहाँ दी जा रही है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक क्लास चल रही है और क्लास के बीच में जो है बच्चों को यहाँ पर लेटाने के लिए कहा गया, और अब आप देख सकते हैं यहाँ पर बच्चे जो हैं खड़े होकर यहाँ से क्लास से अपनी सुरक्षित स्थानों पर जा रहे हैं। यहाँ से बच्चों को किस तरह से निकाला जाएगा, इसका एक प्लान आप यहाँ देख सकते हैं कि किस तरह से बच्चे यहाँ जो हैं वो यहाँ से भाग रहे हैं। अगर इस तरह की हिमाकत पाकिस्तान करता है तो किस तरह से यहाँ बच्चों को पास के बंकर में ही, क्योंकि स्कूलों के पास ही यहाँ सुरक्षित बंकर हैं, उनमें किस तरह से यहाँ दौड़ाया जाए और इन बंकरों में बच्चों की जान को बचाया जाए, इस तरह की यहाँ पर जो है लगातार इन बच्चों को ट्रेनिंग दी जा रही है। और यहाँ पर आप देखिए कि लगातार ये बच्चे जो हैं अब यहाँ इस बंकर में पहुँच गए हैं और यहाँ छिपे हुए हैं, ताकि अगर पाकिस्तान युद्ध जैसी स्थिति में आता है तो किस तरह से यहाँ पर बचा जा सके। इस स्कूल के टीचर हैं। सर, इस मॉक ड्रिल की वजह क्या है, क्योंकि लगातार जिस तरह से हालात बने हुए हैं, बच्चों को क्या सिखाएं? सर, जैसे आप जानते हो ये जो हमारा स्कूल है ये बॉर्डर एरिया पे है, जीरो लाइन पे है, जहाँ अक्सर फायरिंग होती रहती है। ये लास्ट 8-10 साल से ऐसा होता ही रह रहा है। लास्ट 2 ईयर से ऐसा नहीं हुआ, लेकिन आज फिर से ये सिचुएशन बन गई, जिसकी वजह से हमने बच्चों को ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है। डेली हम जब भी मॉर्निंग असेंबली करते हैं तो मॉर्निंग असेंबली में हमने बच्चों को ब्रीफ करते हैं कि इनकेस हम बॉर्डर पर रहते हैं, कभी कभार ऐसा हो जाए तो हमें कैसे करना चाहिए। तो अपनी प्रोटेक्शन के लिए, अपनी सेफ्टी के लिए जो सर हमने इनको प्रिपेयर कर रखा है ताकि ये बचें और अपने आप को बोल्ड समझें। क्या कुछ ड्रिल में होता है? न सिर्फ मैंने देखा कि आप बच्चों को डेस्क के नीचे छिपा रहे हैं, बल्कि यहाँ बंकर। जी सर, उसका ये मेन पर्पज़ है कि जैसे अचानक फायरिंग शुरू हो गई तो उस समय हम विद इन द जहाँ पे हम बैठे हैं, चाहे वो कमरे के अंदर हैं, इनकेस कमरे के अंदर होते हैं तो हम इनको बच्चों को बोल जाते हैं कि छुप जाओ। तो छुप जाते हैं, क्योंकि जो भी बोमार्डी होगी, जो भी कोई ब्लास्ट हो, जब मोटार आएगा आगे गिरेगा तो आप पहले ही जानते हैं कि जैसे वो जब फटता है तो उसको एक फुहारे की तरह वो फैलता है। तो बच्चे पहला नंबर तो कमरे के अंदर हो तो उसका आने का कोई हो नहीं सकता। अगर बाहर कहीं ओपन में हो तो बच्चे लेटे होंगे तो उनको कम इंजरी होने के चांसेस होते हैं। दूसरा जो हमारे पास जो बंकर है सर, जैसे हमको मौका मिलता है कि अभी हम बंकर में जा सकते हैं तो हम इमीडिएटली कमांड देते हैं बच्चों भागो, तो वो बंकर में आ जाते हैं। जिसमें बंकर में आने, ये बंकर बहुत स्ट्रांग है सर, इसकी कैपेसिटी कम से कम 200-250 बंदा इसमें बैठ सकता है। तो इसमें जब पहुँच जाते हैं, ये बंकर इतना स्ट्रांग है कि इस पर जो शेलिंग नहीं होगी। और यहाँ कुछ बच्चे, आपका क्या नाम? मेरा नाम सोनिया है। बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी जाती है और हमें यहाँ पे बताया जाता है कि किस तरह छुपना हमें। और यहाँ पे अक्सर हम स्कूल आते हैं तो ज़्यादातर स्कूल में ही ज़्यादा फायरिंग होती है। तो कितनी बार हम स्कूल आए हैं तो लगातार फायरिंग हुई है, तो हमें सर उन्होंने बहुत अच्छा समझाया है कि जब फायरिंग होनी है तो कैसे हमें छिपना है और कहाँ जाना है कहाँ नहीं, ये सब हमारे टीचरों ने हमें बताया हुआ है। सर, हमें अच्छे तरीके से प्रोटेक्शन खुद की कैसे करनी वो बताया गया है कि कैसे डेस्क के नीचे छुपना है और कैसे भागकर बंकर के अंदर आना है। अगर अपनी सेफ्टी खुद नहीं करेंगे तो कौन करेगा। सुरक्षा का सवाल है, और सुरक्षा उन बच्चों का भी है जो यहाँ बॉर्डर के स्कूलों में पढ़ते हैं। और बता दूं कि जिस इलाके में मैं हूँ ये अरनिया का त्रेवा गांव है, और त्रेवा गांव बॉर्डर से सटा हुआ एक आखिरी गांव है, और अक्सर
जब भारत और पाकिस्तान के बीच में तनातनी होती है तो ये इलाका सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है और यहाँ काफ़ी शेलिंग होती है। ऐसे में अब प्रशासन इस तरह की कवायद कर रहा है ताकि अगर पाकिस्तान किसी तरीके की हिमाकत पर उतर आता है तो उस स्थिति में बच्चों को किस तरह से बचाना है और बच्चों को किस तरह से उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करना है, इस बाबत यहाँ ट्रेनिंग दी जा रही है। अजय बासलू, एबीपी न्यूज़, ट्रेवा।